नमस्कार दोस्तों। सच में मुझे देवेंद्र अत्री हरियाणा की उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक, उन पर आज तरस आ रहा है। जब अक्टूबर 2024 में चुनाव हुआ, उसका परिणाम आया, वो चुनाव जीत गए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने विजय यात्रा पूरी भी नहीं की थी कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने हराया था, कांग्रेस के भारी भरकम उम्मीदवार, हिसार से पूर्व सांसद और पूर्व आईएएस ऑफिसर और जींद इलाके के दिग्गज कांग्रेसी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र बृजेंद्र सिंह, उन्होंने मार्च 2025 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उस चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। उसी दिन से देवेंद्र अत्री किसी न किसी तरह अपनी विधायकी को बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। मामला क्या है दोस्तों? बृजेंद्र सिंह ने इस आधार पे चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका दायर की थी कि जो पोस्टल बैलेट्स रिजेक्ट किए गए हैं, उनकी दोबारा से रीकाउंटिंग होनी चाहिए। कानून इस मामले पे पूरी तरह स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं? अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में जीत और हार का अंतर रिजेक्टेड, इनवैलिड करार दिए गए पोस्टल बैलेट से कम है, तो उन पोस्टल बैलेट्स की जो इनवैलिड बताए गए हैं, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी पुनः काउंटिंग होगी, दोबारा से उन्हें गिना जाएगा और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री मात्र 32 वोट से चुनाव जीते थे। जो पोस्टल बैलेट्स रिजेक्ट किए गए थे, यानी कि जिन्हें इनवैलिड करार दिया गया था, उनकी संख्या करीब 215 थी। कुल 1300 के करीब पोस्टल बैलेट्स के जरिए मतदान हुआ था उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में। उनमें जो बैलेट पेपर्स गिने गए, यानी कि पोस्टल बैलेट्स जो गिने गए, उन गिने हुए पोस्टल बैलेट्स में ज्यादा वोट्स बृजेंद्र सिंह को मिली थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट कानून होने के बावजूद, स्पष्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद बृजेंद्र सिंह की इस मांग को खारिज कर दिया गया कि इनवैलिड पोस्टल बैलेट्स को दोबारा से गिना जाए। मार्च 2025 में बृजेंद्र सिंह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए। बार बार सम्मन्स के बावजूद देवेंद्र अत्री टाल मटोल करते रहे, तारीख पे तारीख लेते रहे और कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। एक बार जज चिटकारा, जिनकी बेंच में ये केस था, उन्होंने ये कहा भी कि वकील को, देवेंद्र अत्री के वकील को ये कहा भी वो क्यों डरे हुए हैं रिकाउंटिंग से। और एक बार उन्होंने टिप्पणी की कि वो इस मामले पे इतिहास रचने जा रहे हैं। 11 सितंबर 2025 की वो डेट थी दोस्तों, जब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जज चिटकारा इस केस में कोई अंतिम निर्णय देंगे। लेकिन उससे एक दिन पहले ही देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस जज के जो सुनवाई हो रही थी, उस केस पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी 19 जनवरी 2026, पहली तारीख लगी इस केस में कि वो सुनवाई करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेटजी देवेंद्र अत्री ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनाई थी, उसे ही दोहराया गया और उनके वकील ने एक और तारीख मांग ली। सुप्रीम कोर्ट शायद समझ गया था कि ये जानबूझकर मामले को टालमटोल कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, पेश नहीं होना चाहते, नहीं चाहते
कि मामले का निपटारा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी यानी कि आज 4 फरवरी 2026 की तारीख तय कर दी। और दोस्तों, आज जो देवेंद्र अत्री ने ये पिटीशन डाली थी, स्पेशली पिटीशन, कि रिकाउंटिंग की जो याचिका ब्रिजेंद्र सिंह ने डाल रखी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उसे रिजेक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को आज ठुकरा दिया, खारिज कर दिया और पूरी तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को ये एक तरह से स्वतंत्र कर दिया कि वो किसी भी डेट को इस मामले का अंतिम निर्णय दे सकते हैं। पूरा अंदाजा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को, और शायद कहीं ना कहीं देवेंद्र अत्री भी इस बात से वाकिफ हैं। उनके जहन में ये डर है कि जब भी वो जो इनवैलिड बैलेट वोट्स थी, जब भी उनकी रिकाउंटिंग होगी, जिनको एक बहुत ही वाहियात रीजनिंग देके रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था और रिकाउंटिंग से मना कर दिया था, जब भी उन बैलेट वोट्स की रिकाउंटिंग होगी, शायद परिणाम ब्रिजेंद्र सिंह के पक्ष में जाएगा। तो दोस्तों, अब इंतजार कीजिए, किसी भी दिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले पर अंतिम निर्णय दे सकता है।